हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्पिरेशन में है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिस्पिरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट में अपने रिस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है उसमें हमने रिब केज पढ़ा। उसके अलावा जो हमारा रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, जिसको हमने एक सिंगल पार्ट उसका जिसको हमने ब्रीदिंग में इंक्लूड किया था। तो हमने बेसिकली 3 पार्ट पढ़े थे रिस्पिरेशन में अब तक। जो वीडियोस हमने चेक किए हैं या जो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो बनाए हैं, उसमें सबसे पहले था रिस्पिरेशन एज एन इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक हमने ब्रीदिंग से रिलेटेड पढ़ा था। थर्ड टॉपिक हमने रिब केज या थोरैसिक केज से रिलेटेड पढ़ा था। अब हम चलते हैं, इसी टॉपिक को हम आगे लेकर के चलते हैं पार्ट 4 में, जो आज का हमारा टॉपिक है। आपको पता है कि जो ब्रीदिंग में जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं। लाइक ऑक्सीजन हमने सांस लेकर के अंदर ली और सांस छोड़ करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के बाहर नेज़ल, ये जो हमारे नेज़ल चैम्बर हैं, वो पूरा प्रोसेस हमने ब्रीदिंग में अपना कंप्लीट किया था, क्लियर किया था। तो अगर उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज हम जो शुरू करेंगे वो है बेसिकली रिस्पिरेशन का पार्ट 4 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो लंग्स से ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की दूसरी सेल्स या टिश्यूज में जाता है, जहां पर ये ऑक्सीजन यूज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन में हमने इसको डिस्कस किया था, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहां से ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं ब्लड के थ्रू टिश्यू या अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो सेल में पहुंचता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट वहां से रिलीज होता है। राइट। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन प्रोसेस में बना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो बेसिकली जो काम हम करते हैं मसल्स में यूज होती है। ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो वो ऑक्सीजन वापस ब्लड के थ्रू होता हुआ हमारे लंग्स में आता है और लंग्स से हम उसको एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज कर देते हैं। ओके। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि जो गैसेस, गैस का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, रिस्पिरेशन में यही दोनों गैसेस हमारे पास यूज होती हैं। गैस का मतलब यहां पर क्या हुआ? गैस का मतलब हुआ हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। सो गैसेस एक्सचेंज का मतलब यह होता है कि ऑक्सीजन का लंग्स के थ्रू, लंग्स से होकर के ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से या सेल से ब्लड में आना और ब्लड से लंग्स में आना। सो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आपको यह चीज समझ में आई होगी कि गैस का जो एक्सचेंज होता है वो 2 जगह पे होता है। पहला लंग्स में होता है और दूसरा टिश्यू या सेल्स में होता है। राइट। अब ये कैसे होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। ओके। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक प्रॉब्लम इन द सेंस कि बहुत सारा ऐसे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, 10 मिनट में आप इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि टॉपिक को आपको ऐसा टॉपिक जो है वो या ये मटेरियल दूं या इस तरीके से इसको समझाऊं ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके। सो इसके बैकग्राउंड में हम चेक करते हैं सबसे पहले एयर कंपोजिशन। हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम बाहर की जो एयर को इनहेल करके अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं। अब यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने एटमॉस्फेयर से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल किया। नहीं, जो भी एयर हमारे एटमॉस्फेयर में है, चाहे वो सुइटेबल हो, नॉन सुइटेबल हो, लाइक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो या हमारे लिए हार्मफुल हो, वो सब की सब हम जो है वो इनहेल करते हैं। राइट। नॉर्मल जो हेल्दी जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है जहां पर ग्रीनरी ज्यादा होती है, अगर हम एक आइडियल एयर कंपोजिशन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन हमारे पास 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, मीथेन होती है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, ये सारी गैसेज मिलकर के ग्रीन हाउस गैसेज बनाती हैं या कहलाती हैं, जो कि
एयर में 0.03% मौजूद होती हैं। ओके, तो ये तो कॉम्पोजिशन था एयर कॉम्पोजिशन, लाइक जो एयर हमारे चारों तरफ होती है अगर वो पॉल्यूटेड नहीं है। पॉल्यूटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कोई फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ग्रीनरी कम है, लाइक पेड़ पौधे कम है, तो वहाँ पर ये कॉम्पोजिशन ऊपर नीचे होगा, राइट। या जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ये बात हम कर रहे हैं जो आइडियल हमारे पास एयर कॉम्पोजिशन होता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, अलावा इसके आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब होता है जो कि 0.03% बनाता है, राइट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम ब्रीदिंग के टाइम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वहां पर आप ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, नहीं, ये सारा का सारा हम इनहेल करते हैं। उसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये उसके बाद ओजोन, मीथेन, ये सारे के सारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जितनी भी गैसेस हमारे अगल बगल हो सकती हैं वो सारी की सारी हम इनहेल करते हैं। इनहेल करते हैं, ये सारा पहुंचता है कहां पर, जब हम इसको इनहेल करेंगे इस पूरे कॉम्पोजिशन को, तो इनहेल करके ये आता है हमारा लंग्स में, राइट। ये सारा का सारा जितनी भी गैसेस हैं ये आती हैं हमारे लंग्स में। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरी चीज आती है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि ये जितनी भी गैसेस अभी हमने पढ़ी हैं, जिसमें 3 मेन कैटेगरी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हैं, तो जो भी ये गैसेस होती हैं ये किसी ना किसी सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, मतलब लगाती हैं। जो प्रेशर ये गैसेस किसी सरफेस पे लगाती हैं उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कि आप इसको एक आसान टर्म में इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन सारी गैसेस का मिल करके, लाइक एयर जो प्रेशर बनाती है, एयर जो प्रेशर लगाती है, या एयर जो प्रेशर इन्वॉल्व करती है उधर पर किसी भी सरफेस में हो या कहीं पर भी हो, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। वो प्रेशर जो कि एयर से क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। अब जैसे कि अब इसी बात को अगर हम इंडिविजुअली लेकर के देखें, आपको पता है सबसे ज्यादा इस एयर प्रेशर में हमारे पास एयर कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन है, तो फॉर श्योर इस 760 का जो मेजर पोर्शन होगा वो किससे होगा? नाइट्रोजन से होगा। दैट इज 597 mm ऑफ Hg। 597 मींस 597 mm ऑफ Hg। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें सेकंड जो 760 का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो सेकंड गैस जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 160 mm ऑफ Hg। ओके, सो ये तो बैकग्राउंड हो गया जिसमें मैंने आपको बताया एयर कॉम्पोजिशन क्या हुआ। इस एयर को हम इनहेल करते हैं, ये एयर हमारी लंग्स में आती है। उसके बाद हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एयर हमारे चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है जिसके बारे में हमने ये पढ़ा, वो जो प्रेशर बनाती है, वो जो प्रेशर लगाती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 760 mm ऑफ Hg होता है। अब इसी कॉम्पोजिशन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि 760 में नाइट्रोजन का जो पार्ट होता है वो 597 mm ऑफ Hg, जबकि ऑक्सीजन का 160 mm ऑफ Hg। लाइक जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर से जो हम इनहेल करते हैं, या ऑक्सीजन के टर्म में अगर आप समझिए रिस्पिरेशन में, तो वो तकरीबन 160 mm ऑफ Hg हमारे लंग्स में पहुंचती है, राइट। दूसरा आता है अब इसके बाद पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है इंडिविजुअली सिंगल गैस प्रेशर। ये तो जो बात हमने की 760 mm ऑफ Hg, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लाइक कंबाइन फॉर्म में ये जितनी भी गैसेस हमने पढ़ी, इनका कंबाइन फॉर्म में जो प्रेशर लगा वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपसे कोई पूछता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होती है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर ही वो चीज होती है जो कि फर्दर गैसेस एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं और यही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसी को हम आगे लेकर के अपना गैसेस एक्सचेंज जो है उसको समझते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सिंगल गैस प्रेशर। सिंगल गैस प्रेशर, एक सिंगल गैस जो कि प्रेशर लगाती है
टोटल नहीं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं। आप एक गैस को ले लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो उस पर्टिकुलर सिंगल गैस का जो प्रेशर बनेगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ओके, सो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। ओके, सो अब हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर जो एयर कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और पार्शियल प्रेशर क्या होता है। अब आपको पता है इस टोटल कॉम्बिनेशन को, इस टोटल जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसको हमने इनहेल किया, ये पहुंचता है हमारे लंग्स में। अब आपको पता है लंग्स के थ्रू, लंग्स में जैसे ही पहुंचेगा वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन लंग्स से कहां पे जाएगी, ब्लड में जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहां पे आएगी, लंग्स में आएगी। और वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल जब हम करते हैं, सांस जब हम छोड़ते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपना आगे लेकर के चलते हैं और ये देखते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसमें पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्म होता है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन के बारे में। हमने पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, एक बैकग्राउंड सा हमको पढ़ना है, एक बैकग्राउंड सा हमें बनाना है ताकि आपको ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्शियल प्रेशर के बाद जो मेन चीज आती है वो है डिफ्यूजन की। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है रिस्पिरेशन में, उसमें सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, दो ही चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, एक सिंगल गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। दूसरा आता है डिफ्यूजन की प्रोसेस। डिफ्यूजन जो है आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में या नॉर्मल भी एटमॉस्फेयर में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मोस्टली जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर या हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि हवा कैसे चलती है, सेम प्रोसेस है। हमारे बॉडी के अंदर जो क्या बोलते हैं, हमारी सेल्स में या ब्लड के थ्रू, ब्लड से सेल्स में और सेल्स से ब्लड में जो फूड प्रोडक्ट हैं या जो हमारे पास जैसे ये गैसेस होती हैं या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो या दूसरे जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं जो कि ब्लड से सेल्स में या सेल से ब्लड में आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, राइट। सो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। ओके, ये इसमें कोई बहुत समझने वाली चीज नहीं है। एक चीज कहीं पे ज्यादा है, एक चीज कहीं पे कम है, तो कुदरत का निजाम ऐसा है, या फिजिक्स में बोल दीजिए कि वो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जो प्राइमरी साइट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गैसेस एक्सचेंज का, रिस्पिरेशन के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज की प्राइमरी साइट है, सबसे प्राइम लोकेशन जो होती है वो क्या होती है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आपको पता है, इससे पहले जब हमने रिस्पिरेशन एज एन इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पर, या ब्रीदिंग के सेंस में, हमने आपको ऑल एंड ऑल इंफॉर्मेशन दे दी थी। जो हमारा ब्रीदिंग चैनल है स्टार्टिंग फ्रॉम नेजल चैम्बर अप टू लंग्स, वहां पर हमने पढ़ा था कि लंग्स की या रिस्पिरेशन की जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक प्लूरल टर्म है और इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है एल्वियोलस। एक सिंगल जो एयर बैग होता है लंग्स में उसको हम बोलते हैं एल्वियोलस। यहां पे मैंने लिख दिया है, ये सिंगुलर टर्म है और इसी को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो एल्वियोलाई कहलाता है। तो प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वियोलाई फॉर प्लूरल और एल्वियोलस फॉर सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट चीज, जो ब्लड कैपिलरीज हमारे लंग्स में मौजूद होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो हमारे लंग्स में मौजूद होती हैं उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी मतलब क्या होता है, लंग्स से। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स से। और ब्लड कैपिलरीज, सो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कैपिलरी। ओके, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बताया है ताकि आपको एक व्यू, आपके एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि क्या यहां पर कैसे एक्सचेंज होता है, और इसी चीज को हम फर्दर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे।
ओके, ये मैंने एक जो ब्लू स्ट्रक्चर या ब्लू लाइन से जो मैंने बनाया है, ये आपका एक एल्वियोलस है। ओके, आपका लंग है, लंग की एक यूनिट है। तो यहां पर आपने जब आप ब्रीद इन करते हैं, जब आप एयर अंदर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, अब ये जो रेड से मैंने यहां पे मार्क किया है, ये आपकी क्या है? ये आपकी पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी या पल्मोनरी कैपिलरी है। ओके, ये ऑक्सीजन जो कि एल्वियोलस में था, हमने ब्रीद इन किया, वहां से वो ऑक्सीजन कहां पे जाएगा? वहां से वो ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड से कहां जाता है? एल्वियोलस में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड बाद में हम क्या करते हैं? हम ब्रीद आउट कर देते हैं, राइट? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन जो है ये कहां से आती है? ये प्लांट से आती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि हमने बाहर छोड़ी है, इसको दोबारा यही प्लांट यूज करके फोटोसिंथेसिस में दोबारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वहां से बनाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट आइडिया रहता है, राइट? सो ये मैंने आपको बताया। अब होता क्या है कि इस एक पर्टिकुलर एल्वियोलस में ऑक्सीजन, एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आती है, जो कि बाहर बाद में ब्रीद आउट कर दी जाती है। जो ब्लड हमारे एल्वियोलस में या लंग्स में जो ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये मत दिमाग में रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती। नहीं, उस ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है, बट इससे अगर आप कंपेयर करें, वो ऑक्सीजन जो कि एल्वियोलाई में या एल्वियोलस में है उससे वो कम होती है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, राइट? या इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड उस पर्टिकुलर कैपिलरी में जो कि लंग में आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, इसलिए भी हम उसको, आप ये कह सकते हैं कि ये रीजन होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने का। लेकिन यही ब्लड कैपिलरी जब लंग्स को छोड़ती है, लंग से बाहर जाती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। उसका रीजन ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में चला गया। तो जो ब्लड हमारा लंग से निकलता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हुआ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, राइट? यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लंग से निकल करके हार्ट में जाता है, जहां पर यह दोबारा पूरी बॉडी में पंप आउट कर दिया जाता है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे हार्ट में, और हार्ट के थ्रू ये जाता है दोबारा हमारी बॉडी में। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपने देखा एक्सचेंज हुआ कि ये एल्वियोलाई से या एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में आया, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है वो एल्वियोलाई में चला गया। अब इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, राइट? कि यहां पे प्रेशर का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया पार्शियल प्रेशर का, और उसी को हम दो टर्म में पढ़ेंगे। एक तो ये साइट हो गई, जैसा कि मैंने बताया, ये फिगर आपका हो गया लंग्स से रिलेटेड कि लंग्स में ऐसा होता है, लेकिन यही सेम एक्सचेंज अपोजिट उसमें टिश्यू में भी होता है। तो मैं आपको कंपेयर करके दो डायग्राम में इसको समझाने की कोशिश करता हूं, और बहुत इजीली ये चीज यहां पर समझ में आ जाएगी। ओके, सो यहां पर मैंने दोनों पार्ट जो हमारे पास, दोनों साइड्स जो हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, वो मैंने उसका स्ट्रक्चर यहां पर कोशिश की है कि ड्रॉ करने की। पहला हमारा लंग्स, जहां मैंने अभी बताया लंग्स में होता है, और दूसरा जो है, पहला लंग्स में है और दूसरा टिश्यू में है। कंपेयर करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पूरी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में होता है एल्वियोलाई या एल्वियोलस। वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, जहां से ये एक्सचेंज होता है। जबकि दूसरी साइड हमारे पास टिश्यू है। टिश्यू में जो ब्लड कैपिलरीज आती हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टेमिक कैपिलरीज। सिस्टेमिक कैपिलरीज
ये हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और जब वो टिश्यू को छोड़ के जाती हैं या टिश्यू से बाहर निकलती हैं तो वो, अब जैसे ये ब्लड जो आएगा यहां पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट, और ये ब्लड जो जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये ब्लड जाता है कहां पर, ये ब्लड जाता है आपके लंग्स में, जहां पर ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड होगा और ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर जाएगा ये हार्ट में और हार्ट से दोबारा बॉडी में या टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ये इस तरीके से होता है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे एल्वियोलाई या एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस या एल्वियोलाई में जाती है। ओके, मैंने जैसा अभी इससे पहले भी बताया था, पूरा का पूरा खेल जो है वो प्रेशर और डिफ्यूजन का है। दो चीजें जो मैंने पहले बताई, पहला पार्शियल प्रेशर जिसको हमने समझ लिया है, डिफ्यूजन भी होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन क्या चीज होती है, लाइक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या हायर टू लोअर प्रेशर। अब आपको पता है कि एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन है, ये मैंने यहां लिख दिया है, उसका प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर एल्वियोलस में 100 to 104 mm ऑफ Hg। एल्वियोलस जो हमारे लंग्स में हैं उनमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 100 to 104 mm ऑफ Hg होता है, राइट। और उस हमारे एल्वियोलस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg होता है। पहले तो ये हो गया कि 100 to 104 ऑक्सीजन का है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm ऑफ Hg है। ये कंडीशन एल्वियोलस के अंदर है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू यहां से पास होती है तो पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 40 mm ऑफ Hg, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mm ऑफ Hg। अब आप देखें प्रेशर में डिफरेंस है, यहां पे 100 to 104 है, यहां 40 है, यहां 40 है कार्बन डाइऑक्साइड का लेकिन पल्मोनरी कैपिलरी में 45 है। तो क्या होगा, बहुत कॉमन सी चीज है, अब आप समझ गए होंगे कि यहां से ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से इसमें आ जाएगी और ये 45 से 40 की तरफ मूव करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में चली जाएगी। क्लियर है? प्रेशर में डिफरेंस आया, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में, और यहीं पे अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में यहां पे 45 था, यहां 40 था, अगेन पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आया, डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। इससे पहले मैंने आपको बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा हम ब्रीद आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जो कि यूज हो जाती है प्लांट के थ्रू, और प्लांट से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में ये दोबारा फूड मटेरियल बना देता है, राइट। ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन कैसे आई हमारे पास, ये हमने इनहेल किया है एयर के थ्रू। क्लियर है कि लंग्स में डिफ्यूजन के थ्रू पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कैसे हुआ और कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। अब ठीक इसका अपोजिट होता है टिश्यू में। अब देखें ये तो हो गया, जैसे ही ये 40 यहां पर आएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, अब ये जो ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी से होता हुआ ये एल्वियोलाई में जब ये गैसेस एक्सचेंज हुआ तो यहां पर अब पार्शियल प्रेशर की कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा हमारे पास 100 ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 40, राइट। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ये समझ गए कि जैसे ही जो ये कंडीशन थी ये अब कैपिलरी में आ जाएगी, पल्मोनरी कैपिलरी में, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 100 mm ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg। ये वो ब्लड की कंडीशन है जो कि हमारे लंग से जो ब्लड निकल रहा है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज या ऑक्सीजन का जो प्रेशर है या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। अब ये ब्लड जाएगा कहां पर, ये ब्लड जाएगा हार्ट में, और हार्ट में दोबारा जो है वो हार्ट से पंप होता है, पंप से होकर के कहां जाएगा, ये ब्लड का क्या होता है, ये ब्लड जाएगा हमारा हार्ट में, हार्ट से ये जो है दोबारा पंप आउट होता है, पंप किया जाता है, पंप करके ये जाएगा हमारा टिश्यू में। अब देखें आप,
ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास पहुंचता है, टिश्यू के पास ये जो रेड कैनाल बनाई है इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक कैपिलरीज। अभी मैंने बताया यहां पर कंडीशन क्या होती है, टिश्यू या सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मैंने यहां लिख दिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 40 mm ऑफ Hg, जबकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो 45 mm ऑफ Hg। जबकि जो ब्लड इसके पास आया है उसमें ऑक्सीजन का कितना होता है 96 to 100 mm ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mm ऑफ Hg। ओके, सो अब आप देखें यहां पर अगेन प्रेशर का डिफरेंस आया, यहां ज्यादा है यहां पर कम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरी से चली जाएगी टिश्यू के अंदर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप देखें यहां पर 45 है यहां 40 है तो ये निकल करके इसमें आ जाएगी। क्लियर है? अब ये जो ब्लड यहां से निकलेगा इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि जो ब्लड यहां से अब निकलेगा उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 45, राइट। सो अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया जो ब्लड यहां से निकला, सो उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन वही साइकिल कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, जहां पर दोबारा ये पूरा प्रोसेस होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा और दोबारा बॉडी में ये प्रोसेस जो है वो होगी। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसमें कि दोनों साइड पे मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि कैसे पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स में, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनती है, और टिश्यू में होता है जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आप एक लाइन से पढ़ेंगे, लाइक मिक्सअप नहीं करेंगे, 1 by 1 अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाए। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। सो जैसा कि मैंने बताया यहां पर कि आप चाहें तो मैं एक बार इसको दोबारा जो है वो रिवाइज कर देता हूं जल्दी से, कि जैसा कि मैंने बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है, लंग्स में होता है, टिश्यू में होता है। लंग्स में कहां पर होता है, एल्वियोलाई में होता है। लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको पल्मोनरी कैपिलरीज बोलते हैं। टिश्यू में जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड कैपिलरीज उनको सिस्टेमिक कैपिलरीज बोलते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है यहां पर मैंने लिख दिया है, और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसका पार्शियल प्रेशर है। दोनों में डिफरेंस है, ज्यादा से कम की तरफ जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। सेम वही कंडीशन यहां पर आती है। जब टिश्यू में ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वही ब्लड जब टिश्यू से छोड़ करके निकलता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यू के अंदर कम होता है, इस ब्लड में ज्यादा होता है, तो ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाती है। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर कम होता है, टिश्यू के अंदर ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा क्यों हुआ? अगर कोई कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज चलती हैं। टिश्यू क्या है, सेल क्या है, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। उसके अंदर डिफरेंट केमिकल और फिजिकल एक्टिविटीज चलती हैं, जिसमें कि बाई प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए और यूज क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्योंकि ऑक्सीजन यूज होगी तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट या निकल रही है, बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है या प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब यही ब्लड जब यहां पर एक्सचेंज होगा तो जो ब्लड निकलेगा, अब ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 40 mm ऑफ Hg हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 हो गया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स में आता है, जिसको कि दोबारा जब लंग्स में आएगा फिर से यही चीज होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से दोबारा बॉडी को पंप आउट कर दिया जाता है। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया हो, बट आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, यहां पर आपने देखा होगा कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी, राइट।
चाहे वो लंग्स की केस हो, चाहे वो पल्मोनरी कैपिलरी हो, चाहे सिस्टमिक कैपिलरी हो, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रैवल कर रहा है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो इसी को पढ़ना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये ट्रांसपोर्ट होता है ये किन किन फॉर्म में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बस ब्लड में गया और बस लगी हुई है कि बस में बैठ करके चल दिए हम, नहीं, ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है जिसको कि एक सेपरेट पार्ट बनता है, जहां पर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट आता है, रेड ब्लड सेल्स का कॉन्सेप्ट आता है, और इसको फर्दर हम वहां पर टेक आउट करेंगे ताकि आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पल्मोनरी कैपिलरी और सिस्टमिक कैपिलरी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट या रिस्पिरेशन में ब्लड में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन टेक